जो आज मीटिंग हो रही थी संयुक्त मोर्चे की, लगता है उस मीटिंग का कोई आज फायदा नहीं हुआ है? नहीं, देखिए स्पष्ट तौर पर, क्योंकि लगातार जो लोगों की भावना है, जो जन की भावना है, वो ये कह रहे हैं, आज गाँव में ये चर्चा है कि जब तक मुकदमे वापस नहीं हो जाते और जब तक शहीदों को उचित सम्मान और मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक गांव के लोग कह रहे हैं पलट के गांव की तरफ मत आ जाना। तो इन्हीं मुद्दों पर आज लगातार एसकेएम की मीटिंग चल रही है और कई पक्ष रखे जा रहे हैं। आंदोलन की दशा और दिशा आगे कैसे हो, जो है उस पर चर्चा चल रही है और बहुत जल्दी आपको जो है सारी जानकारी मिलेगी। मीटिंग आंदोलन की दिशा तय करने के लिए हो रही है या कौन कमेटी में रहेगा उस चेहरे के ऊपर चर्चा हो रही थी? नहीं, देखिए तो सरकार ने एक शगुफा छोड़ा था कि 5 लोगों का हम नाम मांगेंगे और किसान अपने में लड़ेंगे भिड़ेंगे, क्योंकि संख्या ज़्यादा है। 5 लोगों का हम नाम मांगेंगे, लेकिन ऐसी कमेटी का हम बहिष्कार करते हैं। सभी लोग, सभी जत्थेबंदियां जिन्होंने इस आंदोलन में सहयोग किया है, योगदान दिया है, हम मांग करेंगे कि जब तक उन सभी जत्थेबंदियों और कमेटी के लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक बात आगे 1 इंच भी नहीं बढ़ने वाली। 600 संगठन है, 600 लोगों को बनेगी क्या? 42 जत्थेबंदियां हैं। उन 42 जत्थेबंदियां के जो लीडर्स हैं, उनका उसमें जो है योगदान रहेगा। और अगर ये सरकार योगदान नहीं चाहती है तो हम इस कमेटी का, ऐसी कमेटी का जो है समर्थन नहीं करने वाले। 40 लोगों कमेटी बन सकती है, आपको लगता पॉसिबल है? फिर उसमें कोई सोल्यूशन निकलेगा? हम बार बार कह रहे हैं, कमेटी अगर, देखिए क्यों नहीं बन सकती है, तमाम कमेटियां ऐसी हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? 1971 से लेके आज तक 54 कमेटियां बनी हैं। आज एक भी कमेटी पे कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये कहीं ना कहीं इस सरकार की मंशा को दर्शाता है कि इनके मन में खोट है, काला है। ये कमेटी बना करके उलझाना चाहते हैं किसानों को। हम स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी संसद के सर्वोच्च पटल पर कहते हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, तो उन्हें एमएसपी को कानूनी जो है आमी जमला पहनाने में क्या समस्या आ रही है? क्या समस्या आ रही है? कौन सी शक्ति है जो प्रधानमंत्री को किसानों के लिए एमएसपी गारंटी देने से रोक रही है? ये कहीं ना कहीं वही अंबानी अडानी है, ये वही पूंजीपति हैं जो प्रधानमंत्री जी को रोक रहे हैं कि अगर किसानों को एमएसपी की गारंटी दे दी तो इन उद्योगपतियों की, इन तानाशाहों की दुकानें बंद हो जाएंगी। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम अंत तक इस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं। क्या संयुक्त मोर्चे में इतनी भी एकता नहीं है कि वो 5 लोगों को डिसाइड करके कमेटी में भेज दें? देखिए, एकता बहुत है। ये आंदोलन शांति, एकता और एकजुटता का एक बहुत बड़ा मिसाल पेश किया है इस देश में। और हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। ये इस एकता ने, इस एकजुटता ने, इस हार्दिक सौहार्द ने इस तानाशाह सरकार को झुकाने का काम किया है और इसे जो है लाइन पे लाना का काम किया है। तो आप ये कह ही नहीं सकते हैं कि इसमें जो है एकता नहीं थी, प्यार नहीं था। नहीं, आपने कहा ना सरकार फूट डलवाना चाहती है। दूसरी बात, बिल्कुल सरकार फूट डलवाना चाहती है। इनकी किसान विरोधी मानसिकता आपको संसद में दिख जाएगी कि कृषि मंत्री तोमर साहब संसद में कहते हैं कि जो किसान शहीद हुए हैं उनका हमारे पास कोई डेटा नहीं है। ये कितने शर्म की बात है कि हिंदुस्तान का कृषि मंत्री, जिसके देश में ये पूरा आंदोलन चल रहा है, उसे ये सुध नहीं है कि आज कितने किसान शहीद हो गए। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि ये एक मुखौटा ओढ़कर, ये पर्दे के पीछे कुछ और हैं, पर्दे के सामने कुछ और हैं। लेकिन हम भी बता देना चाहते हैं, पास तो होगा ना? बिल्कुल हमारे पास डेटा है।
पूरा नाम, गांव, पता, डिटेल्ड हमारे पास क्वांटिफाइड डेटा है. वी हैव अ क्वांटिफाइड डेटा. इफ द गवर्नमेंट वांट्स दे कैन कम एंड वी विल प्रोवाइड देम. बट द प्रॉब्लम इज दैट द गवर्नमेंट डू नॉट वांट सॉल्यूशन. दे वांट दैट द फार्मर्स they don't want solution. So the problem is this. आज इनको समाधान नहीं चाहिए. लेकिन आपको तो चाहिए ना समाधान. हम बिल्कुल तमाम, देखिए, अगर सरकार जो है हमें डाल डाल और पात पात नचा रही है तो हम भी ईंट से ईंट बजाने वाले लोग हैं. आपको हम बता दें, जिसको ये शेर मारते हैं ना, जिनको ये शेर मानते हैं, उस शेर को किसान अपने खेतों में दौड़ा के मारता है. तो हम बार बार कह रहे हैं, हम शांति, एकता, प्यार की बात कर रहे हैं, हम समाधान की बात कर रहे हैं. सरकार हमसे बात करे, हम बात करना चाहते हैं. प्रधानमंत्री जी अगर अपना पाप धोना चाहते हैं ना, जो कह रहे हैं, हमारे यहाँ कहावत है कि 100 चूहा खाकर बिल्ली हज को चली. तो प्रधानमंत्री जी ने 700 किसानों की बलि आहुति खा करके, और इतनी जल्दी इन्हें हम पाप साफ नहीं कर होने देंगे. और आज की मीटिंग का उद्देश्य क्या था? आज की मीटिंग का उद्देश्य यही है कि आगे का रास्ता क्या होगा, दशा और दिशा आंदोलन की क्या होगी. क्योंकि लगातार अजय मिश्रा टहनी का मुद्दा हो, मुकदमे वापसी का मुद्दा हो, शहीदों के स्वाभिमान सम्मान का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर ये सरकार अपना काला और दोहरा चरित्र दिखाने का काम कर रही है. लेकिन हम बहुत अच्छे से पहचान रहे हैं. और मैं कहना चाहूँगा कि अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे खूब लड़ाई है, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं. मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए. आज ये दीवार पर्दों के तरह हिलने लगे, शर्त लेकिन है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए. इस तानाशाह सरकार के बुनियाद को हिलाने के लिए आज किसान सड़कों पर है. और मैं कहना चाहूँगा कि जब तक MSP पे गारंटी नहीं मिल जाती है, तब तक किसान यहाँ से 1 इंच भी हिलने वाला नहीं. लेकिन सवाल वही है ना, अगर हरियाणा पंजाब का किसान चला जाता तो फिर आप क्या करोगे? ये तथाकथित मीडिया के लोग चला रहे हैं कि किसानों में फूट पड़ गई है, किसानों जो है वो, कुछ किसान चले गए. साहब, ये डर चुके हैं, ये बौखला चुके हैं. कुछ ना कर पाने की झुंझलाहट है ये. हम जल्दी में नहीं है. हरियाणा पंजाब मिलती है ना. सुनिए, सरकार जल्दी में है क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में चुनाव है. हम जल्दी में नहीं हैं. हम तो 24 की तैयारी करके आए हुए हैं. कोई जल्दी नहीं आपको? कोई जल्दी नहीं है हमें. प्रधानमंत्री जी, एक बात और सुन लीजिए. एक तरफ कहते कि आपके शहर में मौसम रंगीन है, आपके शहर में मौसम रंगीन है, हमारे शहर में अब भी मातम और गम है, क्योंकि हमने अपनों को खोया है. इन कंधों ने अर्थीयों को जो है, अर्थीयों को कंधा दिया है साहब. और इतनी जल्दी हम भूल जाएं? आप कह रहे हैं हमें कोई हिंदुस्तान का इतिहास सुनिए. हिंदुस्तान का इतिहास इस निर्दयी प्रधानमंत्री को माफ़ नहीं करेगा. हम और आप स्वार्थ में आकर के माफ़ कर सकते हैं, लेकिन शहीद के परिवार जो है वो दिल से इस निर्दयी प्रधानमंत्री को माफ़ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे. लेकिन आपने कहा कि हमें कोई जल्दी नहीं है. बिल्कुल. तरफ किसान हो रहे हैं शहीद, आप कह रहे हैं हमारे किसान शहीद हो रहे हैं, मोदी जी की वजह से हो रहे हैं. इतना लेट उन्होंने कानून वापस करा, क्यों? तो करे ना. शहादत और किसानों के लहू ने इस आंदोलन को ऊर्जा दी है. ठीक है, तो हम बार बार कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी अगर माफ़ी मांग रहे हैं, अगर झुक रहे हैं, देखिए तो घड़ियाली आंसू हैं. स्पष्ट तौर पे ये देश भी जानता है और हम किसान भी चाहते हैं. लेकिन हम समाधान चाहते हैं, इसलिए हम शांतिपूर्ण ढंग से इस आंदोलन को आगे लेके जाएंगे. और हम बार बार कह रहे हैं कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा. अभी भी वक्त है, समझ जाइए. दिन के भूले को भूला नहीं कहते हैं अगर वो शाम तक वापस लौट आए. तो हम बहुत पॉजिटिव लोग हैं. हम चाहते हैं समाधान, लेकिन ये सरकार उलझाए ना, सुलझाने का काम करे.